वेलकम बैक गाइस। स्टोरी एक 15 साल की लड़की की है जिसे एक शादीशुदा इंसान से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की जानती है कि वो इंसान उसका नहीं हो सकता। वो लड़की अपने दिल के अंदर उस इंसान के साथ बस एक रात गुजारने की ख्वाहिश को रखती है। तो क्या वो इस ख्वाहिश को पूरा कर पाएगी? आइए जानते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपना समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक बीच पर आई हुई होती हैं। वो अपने वेकेशंस को और भी मज़ेदार बनाने के लिए अकेले ही एक आइसलैंड के ऊपर जाने का फैसला करती हैं, जिसके बारे में उन्होंने अलग अलग कहानियाँ सुन रखी थी। उनमें से एक यहीं रह जाती है, बाकी 3 चली जाती हैं। रात को तूफान आने की वजह से उनकी कश्ती डूब जाती है और वो तीनों अलग हो जाती हैं। अगली सुबह हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम डेविड है। डेविड अपना जाल देखने आया था कि उसके अंदर कोई शिकार फंसा है या नहीं। तभी उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो समुद्र किनारे बेहोश पड़ी होती है। ये लड़की कैरोलाइन है। वो कैरोलाइन के पास आता है तो कैरोलाइन की सांसें चल रही होती हैं। यहीं समुद्र किनारे एक लकड़ी का हट बना हुआ था। वो कैरोलाइन के कपड़े उतारता है और उसे वहीं लेटा देता है और उसके खाने के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कैरोलाइन को होश आ जाता है। वो खुद को नंगा देखकर शर्मिंदा भी होती है और परेशान भी हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी जान किसी ने बचाई है और ये जगह उसकी है। कैरोलाइन इस कमरे को चारों तरफ देखती है। इस कमरे के अंदर ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ फीमेल ड्रेसेस भी होती हैं। कैरोलाइन उनमें से एक ड्रेस को पहनती है। अब उसे अपने दोस्तों को भी ढूंढना था तो वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो किनारे पर आकर देखती है तो जिस कश्ती में वो आई थी वो कश्ती टूटी हुई है। उसे हेलन का एक सैंडल मिलता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे उसकी दोस्तें वापस मिल जाती हैं। डियाना और हेलन वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो एक दूसरे को गले लगाती हैं। डियाना और हेलन कैरोलाइन से कहती हैं कि पूरी रात वो उसे ढूंढ रही थी। उनकी रात बड़ी ही मुश्किल से गुजरी। वो उसके लिए परेशान थी। वो पहली मर्तबा इस आइसलैंड पे आई थी तो इस आइसलैंड के बारे में कुछ जानती नहीं थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि यहाँ पे कोई इंसान रहता भी है कि नहीं। वो इस बात से परेशान थी कि अब वो क्या करेंगी। तभी उन्हें एक इंसान नज़र आता है। वो उससे मदद तो मांगती हैं मगर वो उन्हें हाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इस इंसान को देखने के बाद इनको इस बात का तो यकीन हो जाता है कि इस आइसलैंड के ऊपर इंसान रहते हैं और वो मदद ढूंढ सकते हैं। तो वो अपने लिए मदद ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कैरोलाइन के खाने के लिए कुछ सामान लेकर आया था, मगर वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो कैरोलाइन वहाँ पर नहीं होती। ये बात उसे परेशान करती है। वो कैरोलाइन को चारों तरफ ढूंढता है मगर कैरोलाइन उसे नहीं मिलती। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में आते हैं जहाँ ये तीनों लड़कियां अपने लिए मदद ढूंढ रही थी। तभी उन्हें एक घर नजर आता है। वो घर के अंदर जा रही होती हैं। उन्हें पियानो बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो घर के अंदर देखती हैं तो जूलिया पियानो बजा रही थी। तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है जो जूलिया को पीछे से हाथ रखता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों अपना मून बना रहे थे और ये तीनों लड़कियां उन्हें देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। तभी हेलेन डियाना से कहती है कि इस वक्त हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मगर जूलिया और जॉर्डन को रोमांस करता हुआ देख कैरोलाइन की फीलिंग उसे यहीं रुकने पर मजबूर कर रही थी। कैरोलाइन सोचती है कि उसकी जान जॉर्डन ने ही बचाई होगी और तो कोई यहाँ पर है नहीं और यही घर सबसे नज़दीक है जहाँ पर वो बेहोश पड़ी थी। वो सब यहाँ से जाने लगती है मगर कैरोलाइन छुपकर जूलिया और जॉर्डन को एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करता हुआ देख रही होती है। तभी हेलन आकर उसे कहती है कि हमें किसी को भी इस तरह नहीं देखना चाहिए, तुम बस करो, अब चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तीनों थक चुकी थी, इनको भूख भी लगी थी। उन्हें यहाँ से मदद तो नहीं मिलती मगर अब वो ये जानती थी कि यहाँ इंसान रहते हैं तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती होंगी। आखिरकार वो ऐसी जगह पहुँच ही जाती हैं। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं मगर इनके पास पैसे इतने होते हैं कि वो बस एक ही बंदे का खाना खरीद सकती थी। तभी डियाना की नज़र 2 लड़कों के ऊपर पड़ती है। वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दोस्ती कर लेती है। इनके खाने पीने का सारा बिल वो लड़के पे करते हैं। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। डेविड देखता है कि उसके भाइयों को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। तभी उसकी नज़र कैरोलाइन के ऊपर पड़ती है। वो कैरोलाइन को पहचान लेता है। उसी ने कैरोलाइन की जान बचाई थी और उसी ने कैरोलाइन के कपड़े चेंज किए थे। डियाना और हेलेन दोनों ही एंजॉय कर रही थी मगर कैरोलाइन और डेविड दोनों ही बातें करते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। डेविड उसे ये नहीं बताता कि उसने उसकी जान बचाई है। डेविड उससे कुछ सवाल करने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए और कल रात उसने कहाँ गुजारी। तो कैरोलाइन उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि कल रात उसने अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी है। डेविड उसे कुछ और सवाल पूछता है जिससे कैरोलाइन को गुस्सा आ जाता है। कैरोलाइन उसे कहती है
कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है, जहाँ हेलेन उसे बताती है कि ये लोग हमें वापस बीच पर ले जाएंगे। ये सुनकर कैरोलाइन भी खुश होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब बोट में बीच की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ एक मरतबा फिर कैरोलाइन और डेविड एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। कैरोलाइन उसे कहती है कि रेस्टोरेंट के बाहर मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ। मगर उसे ये नहीं बताती कि उसने कल रात कहाँ गुजारी और वो लोग यहाँ कैसे आए। ये लोग बीच पर आ जाते हैं, लड़कियां अपना बाकी सामान उठाती हैं, कपड़े वगैरह उठाती हैं और डेविड इन्हें वापस इस लैंड पे लेकर आ जाता है। उन्हें रहने के लिए एक जगह देता है। ये जगह डेविड के डेट की थी। ये जगह लड़कियों को पसंद आती है। वो इन लड़कियों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम कैरोलाइन को एक गहरी सोच में देखते हैं। हेलेन उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुम उस बोट से कैसे बची और उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसके बारे में सोचकर मैं परेशान हूँ। अभी तक तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था। कैरोलाइन उसे बताती है कि एक आदमी ने उसकी जान बचाई। हेलेन उसे पूछती है कि कौन था वो। कैरोलाइन उसे कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन हम मदद ढूंढ रहे थे, एक घर में गए थे जहाँ एक औरत पियानो बजा रही थी और जो आदमी वहाँ पर था उसी ने मेरी जान बचाई। उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे लिए वहाँ पे एक ड्रेस छोड़ कर गया। उसने मेरा ख्याल रखा। कैरोलाइन उसे बताती है कि जब वो होश में आई तो वो पूरी नंगी थी। ये बात उसके लिए शर्मिंदगी वाली थी क्योंकि उसने उसे देखा बगैर कपड़ों के। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था उसके साथ, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब मैंने उसे देखा मुझे यकीन है कि वो आदमी यही है, उसने ही सब कुछ किया था मेरे साथ। उसकी ये बातें सुनते हुए हेलेन कैरोलाइन की आंखों में उस आदमी के लिए फीलिंग्स को देखती है। तभी वो उससे पूछती है कि डेविड के बारे में तुम क्या सोचती हो। कैरोलाइन उसे कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। हेलेन उसे पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। इसके जवाब में कैरोलाइन उसे कुछ भी नहीं कहती। हम मूवी के अगले सीन में आते हैं जहाँ जूलिया और जॉर्डन एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। जूलिया एक बहुत बड़ी पियानो प्लेयर थी। उसे अलग अलग मुल्कों में जाकर पियानो बजाना पड़ता था। वो अपने कैरियर से मोहब्बत करती थी। एक मरतबा फिर उसे जाना था। इसी बात को लेकर जॉर्डन उसे झगड़ा कर रहा था। जॉर्डन नहीं चाहता कि वो जाए और ये सारी बातें कैरोलाइन छुप कर सुन रही थी। वो एक मरतबा फिर जॉर्डन को देखने आई थी। वो इन दोनों के देख रही होती है। तभी जॉर्डन के हाथ पे बांधा हुआ ब्रेसलेट कैरोलाइन को दिखाई देता है। सेम ब्रेसलेट को कैरोलाइन ने उसी हट के अंदर देखा था। इस बात से कैरोलाइन को इस बात का यकीन हो जाता है कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन ही है। वो खुशी से पागल हो जाती है और एक मरतबा फिर उसी हट के अंदर वापस आती है। वहाँ रखे हुए टॉवल को उठाती है और उसकी खुशबू को महसूस करने लगती है और उसी टॉवल को वहीं बीच पर बिछाकर उसके ऊपर लेट जाती है और जॉर्डन के बारे में सोच रही होती है। जॉर्डन के बारे में सोचते हुए खुद को सहला रही होती है और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन आकर उसे नींद से उठाता है और उसे टॉवल मांगता है। कैरोलाइन उसे कहती है कि मैं आपका टॉवल चोरी नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही मैंने उठाया है। जॉर्डन उसे टॉवल वापस देकर कहता है, अगर तुम इसे रखना चाहती है तो रख लो। कैरोलाइन उसे कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जॉर्डन उसकी ये बात नहीं समझ पाता क्योंकि जॉर्डन को पता ही नहीं था कि कैरोलाइन उसे क्या कहना चाहती थी। कैरोलाइन उसे बताती है, मैंने तुम्हारे घर से पियानो बजने की आवाज़ सुनी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो जॉर्डन उसे इनवाइट करता है। उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तुम और भी अच्छा म्यूजिक सुन पाओगी और हम दोनों मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। कैरोलाइन भी परेशान होती है कि जॉर्डन उसे ना पहचानने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। उसे ये नहीं पता होता कि जॉर्डन ने तो उसकी जान बचाई ही नहीं थी। खैर जॉर्डन कैरोलाइन को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ जॉर्डन कैरोलाइन को अपनी वाइफ जूलिया से मिलाता है। वो जूलिया को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने को भी कहता है, मगर जूलिया को कॉन्सर्ट की तैयारी करनी थी तो वो उन्हें ज्वाइन नहीं करती। जॉर्डन और कैरोलाइन आपस में बैठे हुए होते हैं। तभी कैरोलाइन उसे पूछती है कि वो काम क्या करता है। जॉर्डन उसे बताता है कि वो एक अरबपति है और वो कोई काम नहीं करता और उसने ये पूरी जगह खरीदी हुई है। तभी कैरोलाइन उसे पूछती है, जिस जगह उसने उससे पहली मर्तबा देखा था क्या वो जगह भी उसी की है। जॉर्डन अब भी कैरोलाइन की बात नहीं समझ रहा होता। वो कैरोलाइन से कहता है कि यहाँ हर जगह मैंने खरीदी है, सिर्फ और सिर्फ जूलिया के साथ अपना वक्त गुजारने के लिए। फिर वो उसे घर दिखाते हुए जूलिया की तरफ ले आता है, जहाँ जूलिया रिहर्सल कर रही होती है। जूलिया उन दोनों को देखती है, जहाँ कैरोलाइन उसे कहती है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। जूलिया उसे कहती है कि किसी दिन मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगी, मगर आज मैं कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही हूँ और तुम दोनों को भी यहाँ से जाना होगा। जॉर्डन कैरोलाइन को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ जॉर्डन कैरोलाइन को जूलिया के कुछ एल्बम्स दिखा रहा होता है और उसे अपने और जूलिया के लव स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। कैरोलाइन भी उसकी ये बातें बड़ी गौर से सुन रही होती है। वो कैरोलाइन से कहता है कि जब
जूलिया से वो मिला तो वो दोनों बहुत ही यंग थे और उसे जूलिया से मोहब्बत हो गई। और जूलिया के आने के बाद उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जूलिया से शादी करे, मगर वो जूलिया से इतनी मोहब्बत करता था कि वो अपने फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर जूलिया से उसने शादी की। और फिर उसने जूलिया की मदद की उसका कैरियर बनाने में, और जूलिया एक बहुत बड़ी पियानो प्लेयर बनी। ये बात उसे कभी कभी खटकती है क्योंकि जूलिया की कामयाबी की वजह से जूलिया को उसे छोड़कर जाना पड़ता है। वो फिर वापस आ जाती है, मगर जूलिया की दूरी कुछ टाइम के लिए ही सही मगर उसे बुरा फील कराती है। कैरोलाइन उसकी ये बातें सुनकर उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट हो रही होती है। तभी कैरोलाइन उसे कहती है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब मुझे घर जाना चाहिए, और कैरोलाइन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हेलन और डेविड को देखते हैं। हेलन कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसकी नज़र डेविड के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही परेशान था। हेलन जानती थी वो कैरोलाइन को लेकर परेशान है। हेलन उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसने कैरोलाइन से बात की है और कैरोलाइन ने उसे बताया है कि वो डेविड को पसंद करती है। मगर हेलन उसे कहती है कि लव स्टोरियाँ इतनी आसान नहीं होती, तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा। तुम्हें पसंद तो करती है मगर मोहब्बत करने में उसे टाइम लगेगा। हम मूवी के अगले सीन में आते हैं जहाँ हेलन कैरोलाइन से जॉर्डन के बारे में पूछ रही होती है। वो उससे पूछती है क्या उसने जॉर्डन से पूछा कि उसने उसकी जान बचाई थी। कैरोलाइन उसे कहती है कि मैंने पूछा तो सही, मगर वो इस तरह एक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैं जानती हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा था। वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, मगर उसकी वाइफ बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। फिर हो सकता है कि वो खुलकर मुझसे बात करे। वो मुझे पसंद करता है, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। मूवी के नेक्स्ट सीन में आते हैं जहाँ एक मर्तबा फिर कैरोलाइन जॉर्डन से मिलने आती है तो वो देखती है कि जूलिया वहाँ पर लेटी हुई है मगर उसने कपड़े नहीं पहने हुए। जूलिया कैरोलाइन को अपनी तरफ बुलाती है और उसे भी कपड़े उतारने को कहती है। कैरोलाइन के लिए ऐसा करना शर्मिंदगी वाली बात थी। तभी जूलिया उसे कहती है क्या बचपन में कभी तुम बगैर कपड़ों के बीच पर नहीं गई? ये बिल्कुल वैसे ही है। कैरोलाइन उसकी बात मानकर अपने कपड़े उतार कर उसके साथ लेट जाती है। तभी जूलिया उसे पूछती है कि कपड़े उतारने में तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? कैरोलाइन उसे बताती है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बचपन में एक मर्तबा मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी, उसने मेरे कपड़े उतार कर मुझे चेक किया था। वो थोड़े टाइम के लिए था मगर मुझे बुरा लगा। वो उसे अपना सामने का हिस्सा दिखाते हुए उसे कहती है कि देखो मैं आज तक कभी भी किसी लड़के के साथ सोई नहीं हूँ, मैं अभी तक मासूम हूँ। मेरे लिए ऐसा करना यानी बाकी लोगों के सामने नंगा होना अजीब बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। जॉर्डन को देखकर कैरोलाइन टॉवल से खुद को छुपा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग डेविड के घर जा रहे हैं। आज रात वहाँ पर पार्टी थी मगर कैरोलाइन इनके साथ नहीं होती। हम मूवी के अगले सीन में आते हैं जहाँ डेविड पार्टी के लिए कुछ सामान लेने आया था। उसे मार्केट के अंदर कैरोलाइन मिलती है। वो कैरोलाइन के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम आज रात पार्टी में नहीं आओगी और तुम अपने दोस्तों के साथ भी नहीं हो? कैरोलाइन उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। कैरोलाइन उसे कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? डेविड उसे कहता है मैं यहाँ सामान लेने आया था, तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ी तो तुमसे मिलने आया हूँ। कैरोलाइन उसे कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, ट्राई करूँगी तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। डेविड देखता है कि वो जॉर्डन के साथ जा रही है। खैर रात हो जाती है, पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, कैरोलाइन नहीं थी। इसकी वजह से डेविड परेशान। वो कैरोलाइन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलाइन जॉर्डन के घर पर है, जूलिया भी उनके साथ है। जूलिया उसे अपने कैरियर के बारे में बताती है कि वो यूरोप जाती है, अमेरिका जाती है पियानो प्ले करने के लिए। वहीं जॉर्डन उसे अपनी जवानी के कुछ किस्से सुना रहा होता है, जिसे सुनकर कैरोलाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। इस बात का अंदाज़ा जूलिया को भी हो जाता है। तभी कैरोलाइन को महसूस होता है कि जूलिया को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि वो जॉर्डन से अट्रैक्ट हो रही है। तभी वो उससे कहती है कि लेट हो चुका है, मुझे जाना होगा। तभी जूलिया उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ जॉर्डन के पास ज़रूर आना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। और कैरोलाइन वहाँ से चली जाती है। डेविड कैरोलाइन को ढूंढ रहा था, कैरोलाइन उसे मिल जाती है। कैरोलाइन को पता है कि डेविड उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी, मगर डेविड बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी कैरोलाइन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सही से नहीं बताया, हम यहाँ पर बोट से नहीं आए थे, घूमने नहीं आए थे, हम अपनी अलग बोट में आए थे, वो डूब गई। और जिस इंसान ने मेरी जान बचाई वो जॉर्डन है और वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर वो मुझे बता नहीं सकता क्योंकि वो शादीशुदा है। डेविड उसे कहता है कि जॉर्डन ने तुम्हारी जान नहीं बचाई। वो उसे ये बताने ही वाला था कि उसने उसकी जान बचाई। इतने में हेलन वहाँ आ जाती है जो कैरोलाइन को वहाँ से लेकर चली जाती है और डेविड उसे कुछ भी नहीं बता पाता। अब मूवी के अगले सीन में आते हैं जहाँ फाइनली जूलिया जा रही होती है। जॉर्डन उसे छोड़ने आया था, वो नहीं चाहता था कि जूलिया जाए, मगर वो उसे रोकने की ताकत भी नहीं रखता था। वो जूलिया को अलविदा कहता है और उसे कहता है कि मैं ये इमेजिन करूंगा कि तुम अपना काम किस तरह कर रही हो। और जूलिया वहाँ से चली जाती है। जॉर्डन जब घर वापस आता है तो देखता है जूलिया की जगह पर बैठकर कैरोलाइन पियानो को प्ले कर रही थी।
जॉर्डन को देखकर कैरोलाइन वहाँ से उठने लगती है, मगर जॉर्डन उसे वहीं बिठा देता है और पियानो बजाने के कुछ तरीके उसे सिखा रहा होता है। तभी कैरोलाइन की आंखों में जॉर्डन को अपने लिए फीलिंग्स नजर आती हैं, मोहब्बत नजर आती है। जॉर्डन ये बात समझ जाता है कि कैरोलाइन उसके लिए क्या फीलिंग्स रखती है। और दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो हेलेन के पास आता है और उससे कैरोलाइन के बारे में पूछता है। हेलेन उसे कहती है कि बस करो, उस लड़की का पीछा छोड़ दो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी स्टोरियां सुनती रहूं। डेविड उसे कहता है कि मैं उस बंदे के साथ कैरोलाइन को नहीं देख सकता और वो अपने दिमाग के अंदर गलत फहमियां बिठाकर बैठी है। उसकी जान जॉर्डन ने नहीं बचाई। तभी हेलेन उसे पूछती है कि तो किसने बचाई, तो हेलेन को बताता है कि कैरोलाइन की जान बचाने वाला मैं हूँ। हम मूवी के अगले सीन में आ जाते हैं जहाँ जॉर्डन कैरोलाइन को पेंट करना सिखा रहा था, जहाँ उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वो कैरोलाइन को शावर के लिए ले जाता है और उसे कहता है कि तुम शावर लेके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर बनाता हूँ। वो डिनर बना रहा होता है, तभी टीवी के ऊपर एक न्यूज़ आती है जिसमें उसे पता चलता है कि जूलिया जिस जहाज से जा रही थी वो क्रैश हो चुका है और वो मर चुकी है। इस बात से वो डिस्टर्ब हो जाता है और जहाँ वो जूलिया के साथ एंजॉय करता था उस रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम कैरोलाइन को देखते हैं जो जॉर्डन से बात करते हुए उसे बता रही होती कि किस तरह उसने उसकी जान बचाई और किस तरह वो उसके मोहब्बत में पड़ गई। मगर जॉर्डन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो किचन में जॉर्डन को देखने आती है तो उसकी नज़र टीवी के ऊपर पड़ती है, तो उसे भी पता चल जाता है कि जूलिया मर चुकी है और उसे अंदाज़ा होता है कि जॉर्डन दर्द में है। तभी वो जॉर्डन के रूम में जाती है और देखती है कि जॉर्डन जूलिया की बगैर कपड़ों के तस्वीरों को देख रहा होता है। तभी कैरोलाइन उसके हाथ पर चूमती है और उसे ये फील कराती है कि वो अकेला नहीं है। और फिर आखिरकार कैरोलाइन की ख्वाहिश पूरी होती है, वो जॉर्डन के साथ सोती है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करती है। और मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरोलाइन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। डेविड और हेलेन उसे ये बताने आ रहे थे कि उसकी जान जॉर्डन ने नहीं बल्कि डेविड ने बचाई थी, मगर अब कैरोलाइन को ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब कैरोलाइन अपनी ख्वाहिश को पूरा कर चुकी थी। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।